नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। एक बार फिर आपके अपने परिवार एमआर पब्लिक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके सामने बहुत दिनों बाद आया हूं, तो मैं आपके सामने आज ग्रामर का पहला टॉपिक लेके आया हूं। उसका नाम है सेंटेंस। क्या है? सेंटेंस। तो देखेंगे हम सेंटेंस क्या होता है। क्या है सेंटेंस की हिंदी होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। वाक्य क्या होता है समझेंगे। शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो। क्या निकलता हो? पूर्ण अर्थ निकलता हो, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य। तो इंग्लिश में डेफिनेशन बोलेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो आप समझे होंगे, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ क्या निकलना? पूर्ण निकलता हो, तो क्या कहलाएगा? हमारा वाक्य, सेंटेंस कहलाता है। जैसे आर द स्टूडेंट्स प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसका मतलब क्या है? क्या विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। तो इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, निकलना ही निकल रहा है। तो उसको वो क्या बोलेंगे? क्या विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं। तो क्या बोलेंगे? अमन इज माई ब्रदर, तो अमन मेरा भाई है। ये सीधा अर्थ निकल रहा है। अगर मैं बोलूँ ऐसे, मेरा अमन भाई है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो सीधी बात है, सेंटेंस क्या है? एक सेंटेंस एक ऐसा अर्थ है जिसका क्या निकले? हमारा एक पूर्ण अर्थ निकले। क्या निकले? एक पूर्ण अर्थ निकले, उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अच्छा, सेंटेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो देखेंगे 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है हमारा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब होता है साधारण। ये वाक्य किसी तथ्य का वर्णन करते हैं या कोई सूचना देते हैं। यह सूचना कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। जैसे पहला है हमारा अफर्मेटिव, दूसरा क्या है? नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक। इसमें क्या होता है? इन सेंटेंसों में किसी के कार्य होने की क्या मिलती है? सूचना मिलती है। दूसरा है हमारा नेगेटिव, इन सेंटेंसों में नकारात्मक सूचना मिलती है। जैसे अफर्मेटिव में होता है कि नोट नहीं लगा होगा, और नेगेटिव में क्या होगा? नोट लगा होगा। लेकिन दोनों का एक ही प्रकार होता है। दोनों का क्या प्रकार होता है? असर्टिव। तो देखेंगे रवि इज ए रिच मैन, सीधा सिंपल सा सेंटेंस। रवि एक धनी आदमी है। रवि कैसा है? धनी आदमी है। सिंपल क्या जा रहा है? तो क्या होता है? किसी तथ्य का क्या हो रहा है? वर्णन हो रहा है, या क्या कहते हैं? सूचना दी जा रही। तो इसमें सीधी सूचना मिल रही है कि रवि एक धनी आदमी है। अगले की सिया इज नॉट ए रिच वूमेन, तो सिया एक धनी औरत नहीं है। क्या नहीं है? सिया एक धनी औरत नहीं है। तो इसमें क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। समझ गए होगे। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव क्या होता है? सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे हम पता करते हैं, आप कहाँ रहते हो, आप कैसे हो, तो इन वाक्यों को हम क्या बोलेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला एग्जाम्पल है वाई डिज द बेबी क्राई। अच्छा, बच्चा क्यों रो रहा है या रोता है। वाई डज द बेबी क्राई, बच्चा क्यों रोता है। क्या समझेंगे हम? बच्चा क्यों रोता है। अगला देखेंगे कि वेयर डू यू लिव, तो बोलेंगे आप कहाँ रहते हो। तो सीधा सीधा है कि क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हमेशा इन सेंटेंसों में क्या लगा हुआ? क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ? इन वाक्यों के अंत में क्या होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और ये भी नेगेटिव हो सकते हैं। ये लिखा हो सकता है बच्चा क्यों नहीं रोता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। ठीक है। अगला है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस से आज्ञा, आदेश या प्रार्थना आदि का ज्ञान होता है। जैसे
लिखा है सर्व योर कंट्री, तो इसका मतलब क्या, अपने देश की सेवा करो, अपने देश की सेवा करो। ऐसे लिखा है डोंट रन ऑन द रोड, तो सड़क पर मत दौड़ो। इसमें क्या होता है, कर्ता छिपा हुआ होता है, कर्ता क्या होता है, छिपा हुआ होता है। सीधा क्या आदेश दिया जा रहा है कि सड़क पर मत दौड़ो। या क्या हो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। यहाँ प्लीज आ जाएगा, वहाँ क्या होती है, प्रार्थना, क्या होती है, प्रार्थना। अगला लगा है नेवर एब्यूज अदर्स, दूसरों को कभी गाली मत दो। तो क्या हो गया, तुम्हें आदेश दिया जा रहा है या आज्ञा दी जा रही है कि दूसरों को कभी गाली मत दो। वैसे इन वाक्यों में सब्जेक्ट क्या होता है, यू छिपा रहता होता है। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा लास्ट सेंटेंस, चौथा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस प्रकार के सेंटेंस से हर्ष, शोक, उत्साह और आश्चर्य का बोध होता है। तो देखेंगे हर्ष माने क्या होता है, खुशी, शोक माने गम, उत्साह माने हम कहीं जीते आते हैं तो क्या मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं। कभी कभार होता है आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब होता है कहीं कोई दुर्घटना अचानक हो जाए तो क्या कहलाता है, हमारा आश्चर्य। तो देखेंगे अलास हिज फादर इज डेड, इसमें दुख की भावना क्या हो रही है, प्रकट। क्या है, उसके पिताजी मर चुके हैं, क्या हो जाएगा, क्या मर गए हैं। तो यह क्या दुख हो रहा है, अलास किसके लिए होता है, दुख के लिए। ऐसे लिखा है ओह, ओह भी किसके लिए होता है, दुख की भावना के लिए होता है। और इनमें एक चिन्ह लगा होता है विस्मयाद बोधक, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ओह इसमें भी किसकी दुख की भावना प्रकट होती है, आई गॉट हर्ट, मुझे चोट लग गई है। हुर्रा वी हैव पास्ड, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रसन्नता। अब कह रहे हैं हम पास हो चुके हैं, तो क्या हो गया, हम क्या खुश हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हुर्रा। अब ब्रावो, ब्रावो होता है प्रशंसा की भावना प्रकट होती है। यू हैव वन द रेस, तुम या आप रेस जीत चुके हो, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा प्रशंसा की भावना प्रकट हो रही है। ऐसे वाक्यों में भावना को प्रदर्शन करने वाले शब्दों के पश्चात मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, ये लगा हुआ है। ओके, इसमें आया नहीं है, आगे देखेंगे उसको। लिखा है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो कौन सा हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल को क्या बोलोगे, असर्टिव, क्या बोलोगे, असर्टिव। ऐसे आगे लिखा है इन इज दिस बुक इंटरेस्टिंग, तो पीछे किसका चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क किस में आता है, इंटेरोगेटिव में। क्या आता है, इंटेरोगेटिव में। आगे देखेंगे हुर्रा, क्या है हुर्रा, तो क्या हो रहा है, जीत की भावना आ रही है। वी हैव वन द रेस, हम क्या है, रेस जीत चुके हैं, तो किसका चिन्ह लगा यहाँ पे, एक्सक्लेमेटरी साइन। तो क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन। पढ़ जाएंगे आराम से। आगे देखेंगे क्या, वाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज, तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगा है, विस्मयाद बोधक यानी एक्सक्लेमेटरी साइन। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन। अब क्या है व्हेन डिड यू कम हियर, अब क्या है, किसका चिन्ह लगा यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। अगला लगा है दे नेवर स्विम, हम कभी या हम कभी नहीं तैरते हैं, क्या हो जाएगा, हम कभी नहीं तैरते हैं, सॉरी दे नेवर स्विम, वे कभी नहीं तैरते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, नहीं आ रहा है। असर्टिव बोलेंगे, असर्टिव में कितने टाइप होते हैं, एक अफर्मेटिव और एक क्या होता है, नेगेटिव। तो हम नेगेटिव वाले पर सही कर देंगे क्योंकि यह नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क, सिंपल से सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। क्या होगा, अफर्मेटिव। आगे देखिए नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, तो ये भी क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव। अगला है हमारा ही डिड नॉट, पहले समझेंगे। वाक्यों के प्रकार लिखिए, कितने टाइप थे इसमें, 4, तो 4 टाइपों के नाम लिखना है। देखिए ही डिड नॉट गेट मच हेल्प फ्रॉम अदर्स,
तो इसमें क्या है, नॉट आ गया। तो अभी हमने कहा था कि जो असर्टिव सेंटेंस थे वो कितने प्रकार के थे, एक था अफर्मेटिव और एक था नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, तो दो है। तो दोनों में से कौन सा हो जाएगा हमारा, इन दोनों में सिर्फ एक आंसर देना, कौन सा देना, असर्टिव, तो कौन सा हो जाएगा, असर्टिव। अगला देखेंगे, हैव यू फिनिश योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क है तो क्या है, इंटेरोगेटिव। अगला, ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन वंस अगेन, तो इसमें क्या है, ओह आ गया। ओ का मतलब क्या होता है कि इसमें विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया, तो कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। आगे देखेंगे, कैन आई प्ले हॉकी विद यू, तो क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव। आगे देखेंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल किस में आते हैं, असर्टिव में, कौन जाएंगे, असर्टिव। आगे क्या है, प्लीज गो देयर एट वंस, यहाँ प्लीज आ जाए वो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा हमारा, इम्परेटिव, क्या कहलाएगा, इम्परेटिव, तो ये कौन सा आएगा, इम्परेटिव। अगला लगा है, हाउ वंडरफुल, क्या चिन्ह लगा है, कितना सुंदर, तो है तो क्वेश्चन लेकिन क्या लगा है पीछे, एक्सक्लेमेटरी साइन, तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी साइन। अगला, डोंट रन फास्ट, तो डोंट वाले किस में आएंगे, इम्परेटिव में, कौन से आएंगे, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट छिपा हुआ होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये क्लास 6, 7 और 8 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हो सकता है ये 9th और 10th में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इनको बड़ी ध्यानपूर्वक सॉल्व करें, एक बार नहीं आपको इसको 2-2 बार देखें, और सेंटेंस याद रखेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कितने, 4 प्रकार के। धन्यवाद।